नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। दिल्ली हिंसा के क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, दीप सिंधु समेत 16 आरोपित। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिंधु समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया है। दीप सिंधु को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिंधु को जमानत दे दिया था। जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लाल किले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिंधु को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था। दीप सिंधु को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। बिहार में सड़क हादसा में 2 कोरोना योद्धाओं की मौत। किशनगंज सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन से राहत देने निकले 2 कोरोना योद्धा खुद अपनी जान कुर्बान कर गए। घटना शुक्रवार की है, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किशनगंज सदर अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने जा रहे सदर अस्पताल कर्मी वैन चलाकर व सहचालक वैन दुर्घटना का शिकार हो गए। इस खतरनाक सड़क हादसे में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर जा रहे वैन के ड्राइवर एवं उनके सहायक दोनों ही कोरोना योद्धाओं की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा किशनगंज से सिल्लीगुड़ी रोड नेशनल हाईवे 31 पर विधान नगर के आसपास हुआ। खबर भेजे जाने तक स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई थी। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप की चुनौती याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्राइवेसी पॉलिसी केस में प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। फेसबुक और व्हाट्सएप के सिग्नल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच ने समक्ष चुनौती दी है। चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को करने का आदेश दिया। पिछले 22 अप्रैल को जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को दोनों कंपनियों ने डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी है। सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर प्रतिस्पर्धा आयोग को आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस मामले पर सरकार को फैसला लेना है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को ज़्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। इस पॉलिसी से व्यावसायिक सेवाओं का बेहतर उपयोग करने की सुविधा है। व्हाट्सएप की व्यावसायिक सेवा अलग है जो फेसबुक से लिंक की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि व्हाट्सएप किसी यूज़र की निजी बातचीत को नहीं देखता है। नई प्राइवेसी पॉलिसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि यह फेसबुक और व्हाट्सएप की संयुक्त नीति नहीं है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा आयोग का फेसबुक के खिलाफ आदेश देना बिल्कुल गलत है। पैराशूट न खुल पाने से गई मिग बाइसन पायलट की जान। पश्चिमी सेक्टर पंजाब में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात लड़ाकू विमान मिग बाइसन विमान के क्रैश होने पर वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। पायलट अभिनव चौधरी समय रहते विमान से कूद गए थे, लेकिन उनका पैराशूट नहीं खुल पाया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आज सुबह पायलट चौधरी का पार्थिव शरीर दुर्घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर खेतों में मिला है। वायुसेना ने हादसे में शहीद हुए पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के प्रति शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही है। इस साल मिग बाइसन के दुर्घटनाग्रस्त होने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले जनवरी में सूरतगढ़ यानी कि राजस्थान और मार्च में ग्वालियर में मिग बाइसन क्रैश हो चुके हैं। पंजाब में मोगा के गांव लांगियाना के पास गुरुवार और शुक्रवार के दरमियानी रात 2 बजे के करीब क्रैश हुआ भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग बाइसन युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के बाद लौट रहा था। युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के बाद बीती रात करीब 1 बजे
लीडर अभिनव चौधरी मिग बाइसन लेकर सूरतगढ़ एयरबेस की तरफ लौट रहे थे। पंजाब के मोगा शहर के ऊपर से निकलते समय उनके विमान के इंजन में आग लग गई। अभिनव ने अंतिम समय तक विमान को संभालने का प्रयास किया ताकि इसे आबादी क्षेत्र से दूर मोड़ा जा सके। इस बीच विमान काफी नीचे आ चुका था। पायलट चौधरी समय रहते विमान से कूद तो गए, लेकिन उनका पैराशूट नहीं खुल पाया और 2 किलोमीटर नीचे दूरी में जाकर गिर गए। ब्लैक फंगस से बचने के लिए मधुमेह को संतुलित रखना जरूरी, एम्स के निदेशक। कोरोना संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस भी इन दिनों तेजी से पावर पसार रहा है। यह संक्रमण शुगर के मरीजों में अधिक देखा जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। गुलेरिया ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मधुमेह है उन्हें इसे नियंत्रित रखना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह पर ही स्टेरॉयड दिया जाना चाहिए। साथ ही स्टेरॉयड की हल्की एवं मध्य डोज ही मरीज को देनी चाहिए। गुलेरिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्टेरॉयड इंजेक्शन की खपत बढ़ी है। इन दिनों देखा जा रहा है कि मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेरॉयड इंजेक्शन देने के बाद ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने का खतरा अधिक रहता है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि म्यूकरमाइकोसिस के पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि यदि कोई लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहा है तो मधुमेह जैसी समस्या आ सकती है। ऐसे में फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसमें ब्लैक फंगस अधिक सामान्य है और एस्परजिलोसिस जैसे फंगल संक्रमण भी हो सकता है। आगे की और खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।